इस हफ्ते बीजेपी की टॉप लीडरशिप होगी मध्य प्रदेश में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे मध्य प्रदेश। इस हफ्ते बीजेपी की टॉप लीडरशिप यानी राष्ट्रीय नेताओं के मध्य प्रदेश में दौरे होंगे। गुरुवार 22 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बालाघाट आएंगे। 24 जून को इंदौर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आएंगी, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 26 जून को भोपाल पहुंचेंगे। इसके अगले दिन 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल और शहडोल के दौरे पर आएंगे। बीजेपी के नेताओं के दौरों को लेकर सरकार से लेकर भाजपा संगठन तैयारियों में जुटे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बालाघाट से वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा का शुभारंभ करेंगे। आज ही प्रदेश के 5 क्षेत्रों से इन यात्राओं की शुरुआत होगी। वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा बालाघाट से शहडोल, छिंदवाड़ा से शहडोल, सिंग्रामपुर से शहडोल, कलिंजर फोर्ट उत्तर प्रदेश से शहडोल और धोनी सीधी से शहडोल तक यात्रा निकाली जाएगी। इंदौर में मानसून की दस्तक से पहले शहर में हुई झमाझम बारिश, सड़कें बन गई तालाब। इंदौर में गुरुवार सुबह से काले बादल छाए थे। सुबह 11 बजे तेज बारिश का दौर शुरू हुआ। इंदौर के पूर्वी क्षेत्र विजयनगर LIG से लेकर देवास नाका तक जमकर बारिश हुई है। इससे BRTS रोड पर पानी भर गया। इस दौरान बिजली भी कड़कती रही। मौसम का मिजाज ऐसा था कि पूरे शहर में तेज बारिश हो रही है। पूर्वी क्षेत्र में तो तेज बारिश हुई, लेकिन पश्चिम क्षेत्र के राजवाड़ा, मालगंज, मल्हारगंज सहित कई क्षेत्रों में बूंदाबांदी हुई। इस बार यह तीसरा मौका है जब जून में बारिश शुरू हुई है। इसके पूर्व 4 और 8 जून को हल्की बारिश हुई थी। इन दोनों दिनों को मिलाकर जून में केवल 2.7 मिलीमीटर बारिश ही दर्ज की गई थी। गुरुवार को करीब 10 मिलीमीटर बारिश ज्यादा हुई। मानसून की देरी की वजह से जून में काफी कम बारिश हुई है। सामान्य तौर पर इंदौर में जून में 5 से 8 इंच बारिश पूरे माह हो जाती है, लेकिन इस बार यह आंकड़ा कम रहा। तेज बारिश के बाद शहर के पूर्वी क्षेत्र श्रीनगर, पलासिया, MIG, विजयनगर, स्कीम नंबर 54, एरोड्रम रोड सहित कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। कई कॉलोनियों में तो 2-3 घंटे तक बिजली नहीं आई। टनल निर्माण के बाद 8 लेन से होंगे महाकाल के दर्शन। श्रद्धालुओं के लिए बनेंगे 2000 कमरे। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के विस्तारीकरण का काम इन दिनों तेजी से चल रहा है। इस समय फेज 2 के काम तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। काम खत्म होने के बाद श्रद्धालुओं को मिलने वाली सुविधाओं में इजाफा होगा। महाकालेश्वर मंदिर का इन दिनों तेजी से विस्तारीकरण चल रहा है। पहले चरण के काम पूरा होने के बाद अब दूसरे चरण के काम स्पीड से किए जा रहे हैं। फिलहाल चल रहे कामों के 31 अगस्त तक पूरा होने की बात कही जा रही है। मंदिर में टनल निर्माण पूरा होने के बाद 8 लेन के जरिए रोजाना लगभग 3 से 4 लाख श्रद्धालु आराम से मंदिर में दर्शन कर सकेंगे। जानकारी के मुताबिक हरि फाटक ब्रिज के पास शिप्रा नदी के समीप 40 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है। इस जगह पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 2000 कमरों का निर्माण करने की प्लानिंग की जा रही है और एक यूनिटी हॉल भी बनाया जा रहा है। जैसे ही फेज 2 का काम कंप्लीट हो जाएगा, श्रद्धालुओं के लिए मिलने वाली सुविधाओं में बढ़ोतरी हो जाएगी। सत्र 0 घोषित, फिर भी नर्सिंग कॉलेज दे रहे हैं एडमिशन। काउंसिल ने चिताया, छात्र भ्रमित न हो, यह अवैध। मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों के दाखिलों में गड़बड़ी जारी है। मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी ने सत्र 2023-24 को 0 ईयर घोषित करने का निर्णय लिया है। हालांकि इस पर राज्य शासन ने अब तक फैसला नहीं लिया है। इधर मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल MPNRC को जानकारी मिली है कि प्रदेश में कुछ संस्थान मान्यता के बिना ही अवैध रूप से एडमिशन दे रहे हैं। इसके बाद MPNRC ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 की मान्यता प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। छात्र भ्रमित न हो, अभी हो रहे एडमिशन अवैध हैं। इंडियन नर्सिंग काउंसिल के निर्देशानुसार प्रवेश कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से होंगे। सत्र 2023-24 के लिए नए संस्थान पहले से चल रहे संस्थान को नवीनीकरण या सीट बढ़ोतरी की मान्यता के बाद ही एडमिशन मान्य किए जाएंगे। MPNRC ने संस्थाओं से कहा है कि आगामी सूचना से पूर्व प्रवेश प्रक्रिया आयोजित न करें, अन्यथा पूरी जिम्मेदारी व जवाबदारी संस्थान, छात्र छात्राओं एवं संस्था की होगी। गौरतलब है कि 6 अप्रैल को अधिसूचना जारी कर MPNRC ने 15 जून तक BSc नर्सिंग में प्रवेश के लिए एंट्रेंस टेस्ट कराने को कहा था, लेकिन अब तक टेस्ट नहीं कराया जा सका है। MPNRC ने कहा है कि मान्यता जब तक न मिले तब तक कॉलेज एडमिशन न दे, छात्र भी एडमिशन न ले, इसलिए सूचना जारी कर चेतावनी दी गई है। पुलिस के साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की बैठक। बोले, नक्सलियों को फंडिंग करने वालों पर होगी कार्रवाई, प्रदेश में नहीं पसारने देंगे नक्सलवाद को वहां।
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बालाघाट में पुलिस अधिकारियों के साथ नक्सली उन्मूलन अभियान की समीक्षा की। इस बैठक में पुलिस महानिरीक्षक संजय कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। गृह मंत्री मिश्रा ने बैठक में नक्सलियों की पाइपलाइन फाइनेंस और ब्रेन वॉश करने की जड़ों पर पहुंचकर प्रहार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार है तब से नक्सलियों को ठीक करने की कोशिश लगातार जारी है। हम नक्सलियों को पैर पसारने नहीं दे रहे हैं, वो अगर पैर पसारते तो हम उनके पांव काट देंगे। उन्होंने कहा कि जिले में नक्सलियों को लेकर जिले के पुलिस और हाक फोर्स के जवानों ने पूरी शिद्दत, ताकत और मेहनत से काम किया है। उन्होंने इस समस्या को जिले में बढ़ने नहीं दिया। बीते वर्ष बालाघाट पुलिस को नक्सलियों को मारने और गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। केंद्र से भी हमें पूरा बल मिल रहा है। उन्होंने कहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार 22 जून को बालाघाट आ रहे हैं, जिन्होंने हमें CISF की बटालियन भी दी है।